कल मैंने कैरेक्टर लिखवा दिया था आपको, इसका एग्जाम्पल और मैंने बोला था आपको कैपिटल के और दूसरा इसमें रिसेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्मॉल एल, इसका जो मल्टीपल करेक्टर आता था उसका स्पेलिंग था, मल्टीपल कलर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो करेक्टर है ये रिसेसिव का है, डोमिनेंट का करेक्टर नहीं लिखा मैंने। रीजन यहाँ डोमिनेंट का करेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो रिसेसिव जीन है ये एपिस्टेसिस है, और एपिस्टेसिस जीन वो होता है जो अपने साथ प्रेजेंट है, कोई भी जीन हो उसको एक्शन को दबा देता है, सुप्रेस कर देता है। यानी कि जब इसके साथ रिसेसिव जीन प्रेजेंट है और ये कौन सा जीन है, एपिस्टेसिस, तो ये कैरेक्टर कैसे शो कर देगा, इसका कोई भी कैरेक्टर, यानी कि इस पर्टिकुलर पेरेंट में कैपिटल के डोमिनेंट का कैरेक्टर हमें पता ही नहीं लग सकता। रीजन क्योंकि उसके साथ रिसेसिव एपिस्टेसिस जीन प्रेजेंट है, और एपिस्टेसिस का डेफिनेशन मैंने कल लिखवा दिया था आपको, है ना, तो दूसरे रिएक्शन को सुप्रेस कर दे। अगला एक और एपिस्टेसिस जीन इधर प्रेजेंट है, वो क्या है, वो स्मॉल के और कैपिटल एल कैपिटल, स्मॉल के ये रिसेसिव है, ये भी एपिस्टेसिस है। ये कैपिटल जो डोमिनेंट जीन है उसकी कैरेक्टर को सुप्रेस कर रहा है। स्मॉल के का कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, स्मॉल के का कैरेक्टर हो जाएगा तो डेफिनेटली इस वीट की प्लांट के जो पेरेंट आपने अभी लिए हैं, कैपिटल के जीन लिया है, उसका कैरेक्टर ही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, इसका रीजन आपको कैपिटल के का कैरेक्टर भी नहीं पता है आपको, क्यों नहीं पता है, क्योंकि स्मॉल के क्रॉस करो, F1 जनरेशन निकालो, क्या F1 जनरेशन आएगा, कैपिटल के स्मॉल के आएगा और कैपिटल एल स्मॉल एल की आएगा। सारे पॉसिबिलिटीज देखो क्या बन रही है, पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है F1 में, कैपिटल के स्मॉल के हो गया, कैपिटल एल स्मॉल एल हो गया, इस कैपिटल के कैपिटल स्मॉल के से वही आएगा, क्या सारी की सारी सेम आ रही है, क्या सारी की सारी सेम आ रही है, कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल के स्मॉल के यही आएगा सारा, और कैपिटल एल स्मॉल एल। अब पॉइंट ये देखना है कि इसमें कोई भी आपको कंप्लीट एपिस्टेसिस रिसेसिव जीन मिला है, कंप्लीट एपिस्टेसिस रिसेसिव जीन नहीं है, यहाँ पर एक ही स्मॉल एल है। अगर एपिस्टेसिस रिसेसिव में अपना नेचर शो करता है तो कंप्लीटली क्या होना चाहिए उसे, एपिस्टेसिस यानी कि इसके साथ दूसरा स्मॉल एल होना चाहिए। यहाँ पर भी एक ही स्मॉल एल है ना, तो यहाँ पर भी स्मॉल के भी एक ही है, स्मॉल के भी एक है, तो हर जगह पे जो रिसेसिव जीन है, चाहे वो स्मॉल के है चाहे वो स्मॉल एल है, कंप्लीटली रिसेसिव जीन। तो अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन में आपको कैरेक्टर देखने के लिए मिला वो कैपिटल के और कैपिटल एल की वजह से, और ये कैरेक्टर था चॉकलेट कलर का। बस मेरी क्लास 1 बजे से शुरू हो जाती है, मैं 1 बजे 1 मिनट बजे शुरू नहीं करता, 1 मिनट यस ध्यान दो। तो ये जो सारे हैं यहाँ पर कैपिटल के और कैपिटल एल की वजह से कैरेक्टर आया,
ये जो चॉकलेट करेक्टर लिखा है ये कैपिटल के और कैपिटल एल की वजह से लिखा है और ये कौन सी जनरेशन है? F1 F1 का हम करेंगे क्या? सेल्फिंग करो, सेल्फिंग करो और एप्लीकेशन निकालो। कितने टाइम के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दो फटाफट कर दो। हो गया भाई? क्या इशू है? रिकॉर्डिंग ऑन कर दियो भाई। कैपिटल के स्मॉल है, स्मॉल के कैपिटल है, स्मॉल के स्मॉल है। इसके लिमिट क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। कैपिटल के कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, स्मॉल के स्मॉल। इसको आप चारों के साथ क्रॉस करा, ठीक है? क्या बनेगा जरा ध्यान दो। कैपिटल के कैपिटल के कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल के कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल एल स्मॉल। पहला चार से सबके एरिया में कैपिटल के स्मॉल एल, कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल एल। अंडरस्टैंड? कैपिटल के स्मॉल एल, कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल एल, स्मॉल एल। 9:3 रेशियो फॉर द राइट आंसर डेफिनेटली। इसने भी ये निकाला है, उसका ये आंसर सही है, ठीक है? 9:3 रेशियो स्मॉल के कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल के कैपिटल स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल के स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल। आई थिंक ये जनरेशन है, आप मैच कर सकते हो। ये वो जनरेशन है जिसे आप मैच कर सकते हो। यहाँ पर सारे डोमिनेंट है। यहाँ का करेक्टर आ गया चॉकलेट। यहाँ पर भी सारे डोमिनेंट है। चॉकलेट, 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 चॉकलेट। यहाँ स्मॉल एल और स्मॉल एल रिसेसिव एपिस्टेसिस है। इसका करेक्टर नहीं आएगा डोमिनेंट का। क्या करेक्टर आएगा? और ये चॉकलेट और ये यस। यहाँ पर चॉकलेट और स्मॉल के चॉकलेट, कैलिंगा, चॉकलेट और कैलिंगा। वो 9 चॉकलेट्स आ गए, आई थिंक 3 कैलिंगा आ गए हैं और 4। तो आपसे अगर रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो पूछा है तो उसका रेशियो का 9:3 रेशियो। बाकी सारे
यस। आगे ये था रिसेसिव। अभी तक आपने दो जीन इंटरेक्शन पढ़ी, एक डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन, इसका रेशियो है 12:3:1 और दूसरा है रिसेसिव एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन, इसका रेशियो है 9:3:4। ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। Complementary gene interaction. yes, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एक फ्लावर के अंदर देखा गया। फ्लावर का नाम है लव फ्लावर। लव फ्लावर। इसमें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे ध्यान देना। कैपिटल सी स्मॉल पी। ध्यान देना, ये एक जीन है जिसमें डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, और इसमें इस फ्लावर का कलर व्हाइट आ रहा है। दूसरा हमने देखा स्मॉल सी कैपिटल पी। यहाँ पर जो डोमिनेंट जीन था वो दूसरे में रिसेसिव हो गया, यहाँ पे जो रिसेसिव था दूसरे में हो जाएगा डोमिनेंट जीन। यहाँ पर बी कैरेक्टर जो है वो व्हाइट आ रहा है। मतलब डोमिनेंट का भी सेम कैरेक्टर है, रिसेसिव स्मॉल पी है, मतलब वो भी रिसेसिव है, यानी कि उसका भी व्हाइट कैरेक्टर है। स्मॉल सी है, उसका भी रिसेसिव कैरेक्टर है। अब सुनना क्या है, अब जो पर्पल कलर आया हमने इस पे नजर डाली कि अगर बेटा एक बात सोचो, यहाँ पे जो पर्पल कलर आ रहा है, ध्यान दो, कैपिटल सी आया और एक कैपिटल पी की मिला। ठीक है, आप जरा ध्यान देखो, पेरेंट्स में या तो डोमिनेंट सी है या डोमिनेंट पी है। एक पेरेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि दोनों डोमिनेंट है, कि कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी है, ऐसा है ऊपर पेरेंट्स में नहीं है। लेकिन F1 जनरेशन में दिख गया, डोमिनेंट सी भी आ गया, डोमिनेंट पी भी आ गया। तो ये पर्पल कलर जो क्लियर है वो हम बता सकते हैं कि डोमिनेंट सी और डोमिनेंट पी जो जीन है उसकी वजह से पर्पल कलर आ रहा है। फिर हमने सोचा कि ये कैसे आ रहा है, हम पॉइंट समझ रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है। ध्यान दो, कैपिटल सी एक एंजाइम बनाता है जिसको हम एंजाइम सी बोल रहे हैं, और कैपिटल पी एक एंजाइम बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम पी। ध्यान से सुनना, कैपिटल सी डोमिनेंट जीन एक एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है एंजाइम सी, कैपिटल पी एक एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है एंजाइम पी। वो कहता है अगर जनरेशन में अकेला एंजाइम सी हो, अगर जनरेशन में अकेला एंजाइम सी हो तो जो कलर होगा डेफिनेटली वो ऑफस्प्रिंग का कलर होगा व्हाइट।
और अगर ऑफस्प्रिंग में एंजाइम अकेला पी हो तो जो ऑफस्प्रिंग होगा डेफिनेटली वो वाइट। लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग में दोनों एंजाइम हो, एंजाइम सी और एंजाइम बी, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से जो कलर आएगा तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। यानी कि अगर डोमिनेंट अकेला है सी तो वो एक ही एंजाइम बना रहा है ऑफस्प्रिंग में, कौन सा? सी। और अकेला सी एंजाइम एक ही कलर बनाएगा, वो वाइट। अकेला पी एंजाइम एक ही एंजाइम बनाएगा, वो भी कलर वाइट। लेकिन एंजाइम सी और एंजाइम पी अगर जुड़ जाते हैं तो एक नया कलर बनता है, वो होता है पर्पल। ऐसा उसने लिखा। तो F1 जनरेशन में ऐसा ही हो रहा है। अगर F1 जनरेशन की बात करें तो ऐसा ही है। F1 जनरेशन में देखो क्या हो रहा है, कैपिटल सी आया, ठीक है, इधर से स्मॉल सी, कैपिटल पी आया और इधर से कैपिटल पी, तो सी भी आ गया, यानी कि एंजाइम सी, पी भी आ गया, यानी कि एंजाइम बी, दोनों एक ही के अंदर आ गए, तो कलर पर्पल। तो F1 जनरेशन निकालो, इस पेरेंट की F1 की सेल्फिंग करो, F2 जनरेशन निकालो, कितने व्हाइट फ्लावर बनेंगे, कितने पर्पल बनेंगे, रेशो बता दो मुझे, फटाफट करो बेटा। ये है F1 जनरेशन का सेल्फिंग। गैमेट बनाओ इसके, गैमेट बनाओ उसके, कितने व्हाइट कितने पर्पल, रेशो निकाल दो। F2 निकालना है और F2 में आपको बताना है कितने व्हाइट है कितने पर्पल। सर दोनों रिसेसिव प्रेजेंट तो फिर क्या कलर है? दोनों रिसेसिव प्रेजेंट है तो कोई एंजाइम ही नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है तो कलर व्हाइट, कलरलेस। 9:7 is the right answer. जिसका 9:7 आ जाए उसका बिल्कुल आंसर सही है। 9 क्या बने? 9 बिल्कुल सही है। निकाल लो जरा 9:7। हाँ जी सर, आ गया सर। चलो आगे चलते हैं। टुडे टेक ऑनलाइन क्लास ऑन यस। आगे चलते हैं बेटा। इसका रेशियो 9:7 आ गया सबका, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है? लाइन पर्पल सॉल्व करूं क्या इसे? यस। कोई बच्चा कहता है सॉल्व करना है तो मैं इसे F2 जनरेशन निकाल देता हूं। आसान है, इसलिए पहले करवा रहा हूँ। थोड़ी सी डिफिकल्ट करवा दी थी अभी पीछे रिसेसिव एपिस्टेसिस वाली, ये बहुत आसान है। आप 1 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हो। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। देखो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन वीट का जो कर्नल का साइज होता है उसके अंदर देखा है। वीट के जो सीड्स होते हैं जो आप खाते हो, कनक जिसको आप बोलते हो, उस कर्नल के साइज पे हमने डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन देखा। तो एग्जांपल लिख लेना डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का, वीट कर्नल साइज। वो जीन है जो डोमिनेंट है, अगर ऐसा है तो लॉन्ग कर्नल है, ठीक है। स्मॉल बी स्मॉल ए, अगर रिसेसिव है तो स्मॉल कर्नल है। इसका F1 क्या होगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, सारा ऐसे ही आएगा।
डेफिनेटली तो इसका भी लॉन्ग कर्नल होगा, साइज बड़ा है, मतलब कनेक्ट कर दो, सीट का साइज है, सारे F1 ऐसे ही आएंगे लॉन्ग कर्नल वाले। क्रॉस करो F1 का सेल्फिंग करो, कितने लॉन्ग आएंगे कितने स्मॉल आएंगे, तो बहुत आसान है, अभी भी बता सकते हो। F1 का सेल्फिंग करो, कितने स्मॉल आएंगे कितने लॉन्ग आएंगे, रेशियो बता दो, और कर रहे हो इतनी देर। इतनी देर मानव बाकी सब में कहीं ना कहीं डोमिनेंट एलील आ ही रहा है, कहीं ना कहीं एक आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों आ रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक भी डोमिनेंट एलील अगर आ जाता है जनरेशन में, चाहे वो कैपिटल ए ही क्यों नहीं आया है, भाई ऐसा भी अगर हो गया ना कैपिटल ए स्मॉल भी कैपिटल ए आ गया तो लॉन्ग कर्नल है। अगर ऐसा हो गया स्मॉल ए कैपिटल भी स्मॉल भी, एक ही एलील डोमिनेंट क्यों ना आए। हाँ 15:1 अब तो आना ही तो कर दिया। 15:1 ये राइट आंसर होगा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का, 15:1। तो आपने जो एक इंटरेक्शन पढ़ी है रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन दोनों एक ही है, मैंने पहले ही बताया था। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन लिखकर भी उसका रेशियो 9:3:4 लिख लेना।